हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मैथ में लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराते हैं। तो आइए, तो पहला सवाल इस प्रकार है। ठीक, देखिए, पहले ये देख लो। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 क्लास 9th व 6 विषय गणित, लाभ और हानि का चैप्टर है। किसका चैप्टर? लाभ और हानि का चैप्टर है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो पहला सवाल नहीं, तो इसमें कुछ सूत्र हैं, उनको देखते हैं। देखो, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। सूत्र हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य। अब प्रतिशत हानि गुणा 100/क्रय मूल्य। ठीक है। अगला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। इसी प्रकार दूसरा है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि। अगर हानि दी गई है तो 100 में से घटा देंगे, यदि लाभ दिया गया तो 100 में जोड़ देंगे। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल इस प्रकार है। एक रेडियो ₹500 में खरीदा जाता है तथा 550 रुपये में बेचा जाता है। लाभ या हानि की कितनी धनराशि है? केवल धनराशि पूछी है। लाभ और हानि की धनराशि आपसे पूछी गई है। तो देखिए, खरीदा है, खरीदा क्या है? तो ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। खरीदना क्या चीज़ होता है? क्रय मूल्य बराबर कितना है? 500। अब विक्रय मूल्य, बेचना क्या होता है? बेचा होता है विक्रय मूल्य। कितना है? 550 रुपये। अब पूछा लाभ या हानि। जब वस्तु कम में खरीदी है और ज़्यादा में बेची गई तो लाभ होगा। तो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। ठीक, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 550 माइनस 500 बराबर 50 रुपये आ गया। कितना आ गया? 50 रुपये आ गया ये। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। ₹25 वाला पेन 30 में बेचा जाता है। ₹25 वाला पेन 30 में बेचा जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो इसमें भी देखो, पेन 30 में बेचा जाता, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य को हम लिखते हैं CP। क्रय मूल्य CP कितना है? 25 रुपये। अब विक्रय मूल्य ये होता है SP कितना है? 30 रुपये। ठीक, अब हमको क्या निकालना? लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ निकाल लेंगे। ठीक, SP माइनस CP। तो लाभ कितना आया? 30 माइनस 25 बराबर 5। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना है? 5 गुणा 100/क्रय मूल्य कितना है? 25। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 5 चौक 20। तो कितना आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 20 सही है। तीसरा सवाल देखें। किसी वस्तु को ₹165 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, बेचने पर ये क्या है? बेचने पर ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 165 रुपये दिया है। ठीक, और लाभ हमारा कितना है?
लाभ दिया है 10%। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो CP। तो सूत्र हमने कौन सा बताया था? सूत्र हमें बताया था ये वाला सूत्र लगेगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये फार्मूला आप लगा देंगे तो इससे निकल जाएगा। तो हम यही लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर? क्रय मूल्य क्या होता है? ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 165 रुपये गुणा 100/100 लाभ कितना हुआ? 10%, तो 110 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 11 एकम 11, अब 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 धाई 150 रुपये आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 150 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। अब सवाल नंबर 4 देखिएगा। सवाल नंबर 4 देखें। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य है। किसी वस्तु को ₹432 में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 480 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य है। देखिए, तो इसमें देखो विक्रय मूल्य दिया है, एक बार लाभ हुआ, एक बार हानि हुई है। ठीक, 832 में बेचा है तो लाभ हुआ है, 448 में बेचा है तो हानि हुई है। एक बार लाभ, एक बार हानि हुई है। तो ऐसे सवालों में CP निकाल लेंगे पहले। तो CP का मतलब क्रय मूल्य निकाल लेंगे। CP बराबर हमारा कितना हो जाए? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, CP हमारा निकल आएगा 8 2 10, 4 3 7, 1 8, 4 और 8 12, 1280/2, तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 4 640 रुपये आ गया CP। अब यहाँ पर लाभ कितना दिया गया है? लाभ हमारा दिया है 50%। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो फार्मूला वही लगा देंगे। क्या हमने बताया था? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य कितना आया? 640 बराबर विक्रय मूल्य। यहाँ लाभ का मतलब है इसमें 100 जोड़कर लिखा जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य हम इसको SP लिख दे रहे हैं, गुणा 100 प्लस लाभ। लाभ प्रतिशत हमारा कितना? 50, और 100 में 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 150। आप समझ लें, 100 में 50 जोड़ा, ये 150 है, तो ये 50 है तो 150 हो जाएगा। ठीक, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, तो हमारा SP आ जाएगा 64 गुणा 15, 15 चौका 60 का 0। ठीक है, 15 चौका 60 का 0, हाथ से लागे 6, 15 छक्का 90 और 6 96। फिर से देख लो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य 640 है, हमने विक्रय मूल्य को SP लिख दिया, इंटू 100/150। 150 ऐसे आया है, 50% लाभ है, तो 100 में 50% लाभ को जोड़ देते हैं, 150 हो जाएगा। अगर हानि होती तो 100 में से उतनी हानि घटा दी जाती। ठीक है,
अब ये एसपी हमारा इधर आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 960 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या लिखा है। सवाल नंबर 5 में है किसी वस्तु को ₹48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा। तो ऐसे सवाल देखो, इसमें हानि हुई है दोनों बार 20%, एक बार हानि हुई है, एक बार लाभ इस पर प्राप्त किया जाएगा। तो ये भी सवाल इस फार्मूले को 2 बार लगाएंगे, इस फार्मूले को 2 बार लगाएंगे, क्रय मूल्य वाले फार्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा, ये उससे भी आ जाएगा, लेकिन इस फार्मूले से टाइम लगेगा। इस फार्मूले से इसमें टाइम लगेगा, इसको 2 बार लगाएंगे, इस फार्मूले को 2 बार लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम 2 बार नहीं, इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, नहीं विक्रय मूल्य कितना 48 है, इंटू 48 है। ठीक है, अब हमारा लाभ कितना, लाभ यहाँ पर 20% है तो 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब हानि कितनी हुई है, 20% की हानि हुई तो 100 में से 20 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए इस सवाल को ये जीरो से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 तियाँ 72 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 देखिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल ₹1200 में खरीद कर ₹1500 में बेच दी, लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है। देखिए लाभ प्रतिशत है तो साइकिल कितने में बेची है 1500 में, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य एसपी बराबर कितना है 1500 रुपये। अब क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना है 1200 रुपये। तो इसमें हम लाभ निकाल लें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, कितना आ जाएगा 300 रुपये। 1500 में से 1200 गए, कितने बचे 300 रुपये लाभ हो गया। पूछ रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना है 300 रुपये गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 50 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, उसमें सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखें। सवाल नंबर 7 देखें। राम ने एक घर 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य होगा। देखिए ये तो इतने में तो खरीदा है और इतने लगाए हैं, तो खरीदा है और उस पर लगा दिए, तो दोनों को जोड़कर सीपी आ जाएगा। यानी कि तो हमारा ये क्रय मूल्य सीपी बराबर क्या हो जाएगा 2 लाख
2 लाख प्लस 50,000, तो ये कितने हो गए? 2,50,000 हो गए। ये 2,50,000 रुपये हो गए टोटल। चाहे ख़रीदा है उसकी उसमें लगाए हैं वो सब सीपी में आ जाएंगे, यानी कि वो सब क्रय मूल्य में आ जाएंगे। यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, लाभ कितना कमाना चाहता है? 20%, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फार्मूला वही लगा देंगे हम, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे लाभ प्रतिशत। यहाँ लाभ प्रतिशत मतलब इसमें 100 जोड़कर लाभ प्रतिशत लिखा जाएगा। लाभ प्रतिशत का मतलब इसमें 100 जोड़कर प्रतिशत लिखा जाएगा। देखो लाभ हमारा इसमें 20%, ये टोटल आ गया 2.5 लाख रुपए, ये लाभ 20%। यहाँ विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो फार्मूला लगा देंगे ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे लाभ प्रतिशत। अब देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना है? 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। विक्रय मूल्य हमको निकालना है गुणा 100 बटे लाभ, लाभ कितना है? 20 है, तो 120 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 गुणा 25,000 की गुणा हो जाएगी। देखिए 25 दूनी 50, हासिल लागे 5, 25 एक 25 और 5 30, 25 और 5 30, 1 2 3 जीरो और लगा दो, कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3 लाख, 3 के आगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगे हैं, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 जीरो लगे, यानी कि लाख में 5 जीरो लगते हैं, ठीक है। 1 लाख 2 लाख अगर पूछा जाए तो 5 जीरो उसमें लगेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल ये समझ में आया? सवाल समझ में आया नहीं? अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है इसमें? लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ डायरेक्ट निकाल दो, लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। ये तो क्रय मूल्य हो गया 5 और 6 विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा 6 है और क्रय मूल्य कितना है? 5 है, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 5 है, 6 में से 5 गया, 1 बचा, गुणा 100 बटे 5, 5 एक 5, 5 दूनी 10 बराबर 20 आ जाएगा। बराबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धन्यवाद बच्चों, इतने ही सवाल हमने आज कराए हैं। पार्ट 2 में इससे आगे के सवाल होंगे, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत अधिक सवाल आते हैं।